आज आपको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पक्की दोस्ती आपको नजर आएगी और दोनों नेताओं को दुनिया बेस्ट फ्रेंड्स की संज्ञा आज दे रही है। कल यानी 8 जुलाई को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए मॉस्को में अपने प्राइवेट हाउस में एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था और जब प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें कहा कि मेरे परम मित्र, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई और आपका मेरे घर में स्वागत है। अब आप ये देखिए कि जब इस तरह के प्राइवेट डिनर में दो देशों के बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात होती है तो वो आपस में क्या बात करते हैं। आप भी डिप्लोमेसी के बारे में सुनते रहते होंगे, बैठकों के बारे में देखते रहते होंगे, लेकिन आप भी सोचते होंगे कि जब ये दो बड़े नेता मिलते हैं तो ये आपस में कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। जैसे कल जब इस प्राइवेट डिनर से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पी तो उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी भारत के लोकसभा चुनाव में जीत गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन उनके मित्र हैं और एक मित्र के घर पर जाकर इस तरह से उससे मुलाकात करना बहुत ही सुखद एहसास है। ये दोनों आपस में बातचीत क्या कर रहे थे, अब जरा ये सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन को जिस कार्ट से मुख्य भवन में आज जाना था उस कार्ट को आज राष्ट्रपति पुतिन स्वयं ड्राइव कर रहे थे, स्वयं चला रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्ट में, छोटी सी कार्ट है जिसमें वो उनके साथ बैठे थे और इस कार्ट से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पैदल चलते हुए एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे और इन तस्वीरों की भी आज पूरी दुनिया में काफी चर्चा हो रही है। खूबसूरत सुंदर तस्वीरें हैं जिसमें आपको इन दोनों के रिश्ते के बारे में, इनकी केमिस्ट्री आपस में कैसी है उसके बारे में पता चलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और रशिया में भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रशिया भारत के सुख दुख का साथी है और उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से यह भी पूछा कि क्या उन्हें भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर खुशी है। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही।
ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाने के बारे में जिक्र कर रहे थे, एक जमाने में मशहूर अभिनेता राज कपूर रशिया में बहुत लोकप्रिय थे और वर्ष 1951 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था श्री 420 और इस फिल्म में एक सुपरहिट गाना था जिसके बोल थे, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और उसी गाने का प्रधानमंत्री मोदी आज जिक्र कर रहे थे क्योंकि ये गाना रशिया में भी बहुत लोकप्रिय हुआ और भारत में भी बड़ा लोकप्रिय हुआ, आपने भी सुना होगा। राज कपूर का जब युग समाप्त हुआ उसके बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रशिया में भारत के सबसे लोकप्रिय कलाकार बन गए और वर्ष 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डिस्को डांसर और यह फिल्म रशिया में भी सुपरहिट रही थी और इस फिल्म के जो गाने थे वो रशिया में बच्चा बच्चा गुनगुनाने लगा था, गाने लगा था। उसके बाद आपको याद होगा अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अजूबा और अजूबा भी रशिया और भारत का एक को प्रोडक्शन थी जिसमें रशिया के कलाकार भी थे और भारत के कलाकार भी थे। इसमें भारत में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे और ये फिल्म भी शशि कपूर ने प्रोड्यूस की थी, उन्होंने ही इस फिल्म को बनाया था और ये रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर था। और आजकल रशिया में शाहरुख खान काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और आजकल लोग उनकी बात कर रहे हैं। तो जब दोनों देशों के बीच दोस्ती ऐसी होती है कि नेताओं के बीच दोस्ती हो रही है, सरकारों के बीच भी हो रही है, लेकिन जनता के बीच जब दोस्ती होती है वो राजनीति के जरिए नहीं होती, वो होती है फिल्मों के जरिए, वो होती है खेल के जरिए। और रशिया और भारत के लोगों के बीच फिल्मों के जरिए जो दोस्ती हुई है वो बहुत गहरी है और वो आज भी उतनी ही गहरी है जितनी वो 1951 में हुआ करती थी।